नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। लेकर आया हूं टॉप 5 यानी कि 5 बड़ी खबरें। 5 बड़ी खबरों में आज बात करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। नए मुख्यमंत्री की नई कैबिनेट क्या होगी और किस तरह की होगी उसकी बात करेंगे। महाशिवरात्रि की बात करेंगे। तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें डाल लेते हैं टॉप 5 हेडलाइंस पर। तीरथ सिंह रावत ने ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। लंबे सस्पेंस के बाद तय हुआ था नाम। शपथ लेने के बाद शहीद स्थल पहुंचे सीएम। कहा, बनाएंगे शहीदों के सपनों का उत्तराखंड। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में दिखे तीरथ सिंह रावत। बीजापुर गेस्ट हाउस में ली अधिकारियों की बैठक। कुंभ के पहले शाही स्नान में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करवाने के निर्देश। बोले, श्रद्धालुओं को देंगे सुविधाएं। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव पर टिकी सभी की नजरें। 6 महीने के भीतर करवाना है उपचुनाव। सीट को लेकर सस्पेंस जारी। तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट में कौन होगा शामिल? मंत्री पद के लिए कई विधायकों ने तेज की कसरत। सीएम सहित मंत्रिमंडल में होंगे 12 चेहरे। भरे जाएंगे 3 खाली मंत्री पद। पुराने मंत्रियों में से कुछ की हो सकती है छुट्टी। और देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। सीएम तीरथ सिंह रावत ने दी शुभकामनाएं। कुंभ के पहले शाही स्नान में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में लगाई आस्था की डुबकी। तो आखिरकार एक लंबी कश्मकश के बाद, एक लंबे सस्पेंस के बाद उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया। कल सुबह 11 बजे के करीब बीजेपी विधायक दलों की बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में होती है। इस मुख्यालय में तमाम बड़े नेता, तमाम पर्यवेक्षक पहुंचते हैं और एक बड़े लंबे सस्पेंस के बाद वो नाम तय होता है जो कि उस वक्त जिसे कहा जा रहा था कि ये नाम दौड़ में नहीं है। तीरथ सिंह रावत वो नाम थे। महज 16 मिनटों के अंदर ही उनका नाम तय कर दिया गया और उनके नाम का प्रस्ताव रखा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और आखिरकार सभी ने इसको समर्थन अपना दिया और आखिरकार तीरथ सिंह रावत वो चेहरा बने जिस पर सहमति बनी। और तीरथ सिंह रावत ने शाम को 4 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गवर्नर हाउस में तीरथ सिंह रावत को शपथ दिलवाई। इस शपथ में बीजेपी ने अपनी एकजुटता भी दिखाई, क्योंकि बीजेपी के कई नेता, कई विधायक, कई मंत्री, सभी लोग लगभग उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। यानी कि यह कहा जा सकता है कि तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगा करके पार्टी आलाकमान ने और बीजेपी ने एक तरीके से, हो सकता है जो डैमेज हो रहा था, इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है। अब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत एक्शन में भी नजर आए, लेकिन जब शपथ ग्रहण तीरथ सिंह रावत का हुआ तो उसके बाद वो शहीद स्थल पर गए। शहीद स्थल पर जाकर के तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वो अपने भाषण में पहले भी कह चुके थे कि हम सबको साथ में लेकर उत्तराखंड में विकास करेंगे और शहीद स्थल पर जाने के बाद भी उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उत्तराखंड बनेगा शहीदों के सपनों वाला उत्तराखंड, यानी कि जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड था उसको बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अगली खबर भी तीरथ सिंह रावत से जुड़ी हुई। तीरथ सिंह रावत ने शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद देर रात को तीरथ सिंह रावत ने बीजापुर गेस्ट हाउस में एक बैठक ली। इस बैठक में उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी मौजूद रहे, सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे, मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जो शाही स्नान हरिद्वार में होगा, उस शाही स्नान में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। जैसे हमने प्रयागराज में देखा था, जैसे उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर देखा था, तो उसी तर्ज पर तीरथ सिंह रावत ने ये निर्देश दिए हैं। एक एक्शन मोड उनका तब नजर आया जब उन्होंने बैठक ली और बैठक में तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि इस बैठक में सभी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उनको बुके भेंट किए, गुलदस्ते भेंट किए और साथ ही साथ इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाने के लिए ये किया गया। बंशीधर भगत वहां पर इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में तमाम तरह के निर्णय लिए गए। बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि हम इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाएंगे। हम श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देना चाहते हैं। हम श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं और वो हम देंगे, ये तीरथ सिंह रावत ने इस बैठक के बाद कहा। उन्होंने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी प्रदेशवासियों को दी और जो मुख्य फैसला लिया गया इस दौरान, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। साथ ही ये भी कहा कि संतों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। अगली खबर भी तीरथ सिंह रावत से जुड़ी हुई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से जुड़ी हुई। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो वर्तमान में गढ़वाल लोकसभा सीट से, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अब वो
अब वो विधायक बनेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कम से कम एक विधायक की है। तो विधायक बनने के लिए तीरथ सिंह रावत को अगले 6 महीनों के अंदर किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना ही होगा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बरकरार रहेंगे। अब सवाल ये है, नजरें सभी की उस सीट पर है जिससे वो उपचुनाव लड़ेंगे। कौन सी वो सीट होगी जिस पर बीजेपी उन्हें उपचुनाव लड़वा सकती है, इस पर भी कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं, विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। हो सकता है तीरथ सिंह रावत अपनी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से किसी एक विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ें, कोई एक विधानसभा सीट उनके लिए खाली की जाए। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद चर्चाएं ये उठी थी कि सतपाल महाराज चौबट्टा-खाल सीट उनके लिए खाली कर सकते हैं, क्योंकि तीरथ सिंह रावत की कर्मभूमि भी पौड़ी रही है। चौबट्टा-खाल सीट से वो विधायक भी रहे हैं, 2012 से 2017 तक वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन 2017 में वो सीट सतपाल महाराज को दे दी गई थी। लेकिन इन कयासों का खंडन सतपाल महाराज ने खुद ही कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से ये सीट खाली नहीं हो रही है, वो वहां पर बने हुए हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये होता है कि अगर चौबट्टा-खाल सीट से नहीं लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? क्या गढ़वाल में, क्योंकि 56 विधायक 57 विधायक बीजेपी के पास हैं, क्या गढ़वाल में कोई दूसरी ऐसी सीट है जो उनके लिए खाली की जाएगी? क्या श्रीनगर की सीट उनके लिए खाली करेंगे? और फिर ये भी हो सकता है कि क्या डोईवाला की सीट त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके लिए खाली करेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत को संसद भेजा जाएगा और तीरथ सिंह रावत को डोईवाला से विधानसभा भेजा जाएगा। ये भी संभावना है, लेकिन अंतिम फैसला जब तक इस पर नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। इसमें एक और जो गणित बैठता है, क्योंकि उपचुनाव अभी कुमाऊं की एक सल्ट सीट पर होना है जहां के विधायक का निधन हो गया था, तो उस सीट पर उपचुनाव होना है। वहां से क्या तीरथ सिंह रावत लड़ेंगे? क्योंकि लोगों का यह मानना है कि वो सीट हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत के लिए सुरक्षित ना हो, बीजेपी उसे सेफ ना मानकर चल रही हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या सल्ट से लड़ेंगे, गढ़वाल में किसी सीट से लड़ेंगे, डोईवाला से लड़ेंगे, या फिर कहां से लड़ेंगे, कौन उनके लिए सीट खाली करेगा? तो इस पर भी नजरें लगातार सभी की बनी हुई है। अगर 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाना है तो कौन सी सीट होगी जहां से मुख्यमंत्री विधानसभा जाएंगे? तो अगली खबर भी तीरथ सरकार से जुड़ी हुई, तीरथ सरकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर। बड़ी इसलिए क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। और महत्वपूर्ण इसलिए कि अब मंत्री कौन कौन बनेगा, क्योंकि मंत्री पद पर सभी की नजरें हैं। सवाल ये, कयास ये कि क्या जो मंत्रिमंडल पुराना था त्रिवेंद्र सरकार में, जिसमें 8 मंत्री थे, क्या वो मंत्री रहेंगे और उनके अलावा 3 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा? क्योंकि कैबिनेट में त्रिवेंद्र सरकार में 3 चेहरे खाली थे, 3 मंत्री की कुर्सियां खाली थी जिनको भरा जाना था, लेकिन 4 साल होने के बावजूद भी उनको नहीं भरा जा सका। ऐसे में क्या तीरथ सरकार में सिर्फ वो 3 चेहरे शामिल होंगे और बाकी का मंत्रिमंडल वैसा ही रहेगा? संभावना इसकी काफी कम नजर आ रही है। और यह भी संभावना जताई जा रही है कि जो 8 मंत्री पहले से त्रिवेंद्र सरकार में थे, उनमें से रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किसी की छुट्टी भी हो सकती है और नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उत्तराखंड के इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत, यानी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, तीरथ सिंह रावत समेत कुल 12 चेहरे होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब इनमें से बचती हैं 11 सीटें। उन 11 सीटों में किस किस को किस किस आधार पर वरीयता दी जाएगी, ये तीरथ सिंह रावत की पहली बड़ी परीक्षा होगी और उनके सामने ये पहली बड़ी चुनौती है जिससे उन्हें पार पाना है। क्योंकि कैबिनेट में 3 पद पिछली सरकार में नहीं भरे जा सके थे, वो इसलिए क्योंकि विरोध हो सकता था। ऐसे में तीरथ सिंह रावत किन किन समीकरणों को ध्यान में रख करके इन मंत्री पदों को भरते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। तीरथ सिंह रावत को यहाँ पर ध्यान देना है गढ़वाल कुमाऊं के बैलेंस का, तीरथ सिंह रावत को यहाँ पर ध्यान देना है ब्राह्मण ठाकुर के बैलेंस का, तीरथ सिंह रावत को यहाँ पर ध्यान देना है SC ST के बैलेंस का, तीरथ सिंह रावत को पहाड़ मैदान को भी ध्यान में रखना है, वरीयता क्रम को भी ध्यान में रखना है, वरिष्ठता को भी ध्यान में रखना है, और जो कांग्रेस से छोड़ करके आए थे जो मंत्री थे उनके और बीजेपी के जो मूल बीजेपी वाले जो मंत्री हैं उनके बीच में भी समन्वय को ध्यान में रखना है। नहीं तो जो दिक्कतें हैं वो भी तीरथ सिंह रावत को अभी से हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है मंत्रियों के पद तो भरे ही जाने हैं। उम्मीद ये जताई जा रही कि जल्द से जल्दी मंत्रियों के पद भरे जाएं, लेकिन मंत्री कौन बनेगा इसके लिए जो तमाम विधायक हैं उन्होंने भी अब भागदौड़ करनी शुरू कर दी है। तो जल्द ही पता चल जाएगा 11 मंत्री कौन होंगे, कौन नए चेहरे शामिल होंगे, पुराने रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आज महाशिवरात्रि का मौका है। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में कुंभ का पहला शाही स्नान आयोजित किया गया। इस शाही स्नान में कई श्रद्धालुओं ने डुबकियां लगाई,
पुलिस प्रशासन पहले से तैयार था। नए मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी निर्देश दिए कि पुष्प वर्षा इस शाही स्नान के दौरान की जाएगी। सुबह से ही हरिद्वार में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रदेश भर के शिवालयों में यही धूम रही, लेकिन हरिद्वार क्योंकि कुंभ क्षेत्र है और कुंभ क्षेत्र का पहला शाही स्नान है, तो सुबह से ही लोग वहां पर जुटे रहे। हर की पैड़ी के मुख्य घाटों को आरक्षित कर दिया गया था। जो तमाम अखाड़े हैं, चाहे वो जूना अखाड़ा हो, महानिर्वाणी अखाड़ा हो, तो इन अखाड़ों के लिए इनको रिजर्व कर दिया गया और इन अखाड़ों का दिन भर जो है अब स्नान का सिलसिला इन घाटों पर चलता रहेगा। तो हरिद्वार में एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। जो एसओपी सरकार ने जारी की थी वो पहले लागू कर दी गई थी, लेकिन नए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि श्रद्धालुओं को हम सहूलियत देना चाहते हैं, उन्हें कठिनाई न हो स्नान करने में, इसका हम ध्यान पूरा रखेंगे। लेकिन ये भी कहा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के तहत आप मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि भीड़ भड़ाका काफ़ी ज़्यादा हरिद्वार में हो जाता है, इसलिए इन तमाम बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो ये थी अभी तक की 5 बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। ये वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई, खबरें पसंद आई तो शेयर कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब आए, कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन, वो जानकारी पहुँचती रहे। और इसी तरह से वीडियो को शेयर करते जाइए और कमेंट भी कीजिए आप क्या कहते हैं, और देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, दूसरी खबरों के साथ। नमस्कार।